नमस्कार, मैं हूँ सुमन श्रुति और स्वागत है आपका CVN न्यूज पर। आइए आपको साझा कराते हैं कुछ खास खबरों से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हम सभी के आराध्य हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के नाम से राज परिवार द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित शिव सम्मान पुरस्कार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाना घोषित हुआ है। यह समस्त देशवासियों के लिए अत्यंत हर्ष की बात है। इस सम्मान के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। पंचमहल गुजरात से लोकसभा सांसद श्री रतन सिंह राठौर को जन्मदिन की शुभकामनाएं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद मनोज तिवारी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पासी कल्याण समिति नागपुर का 6वां युवक युवती परिचय सम्मेलन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के संबंध में समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस आयोजन को भव्यता प्रदान करने के लिए पूरे देश से पासी समाज के अनेक संगठनों और समितियों के पदाधिकारियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पासी समाज के कुछ लोगों को उनके द्वारा किए जा रहे विशेष कार्य हेतु सम्मानित किया गया। इसके अंतर्गत नागपुर के सुचेत प्रदीप बावरिया को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में उनका नाम दर्ज होने पर सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 2023 में 478 बसों को एक साथ रखने के लिए सबसे बड़े बस डिपो का डिजाइन और निर्माण करवाया था। साथ ही वर्ष 2024 में सबसे बड़ा ग्रीन रूम बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो 40,000 स्क्वायर फीट का था। नितिन गडकरी ने IIT दिल्ली के फ्लैगशिप एनुअल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव BCon 24 ईस्ट समिट को संबोधित किया। नवाचारी ऊर्जा और पर्यावरण के पक्ष पर पूरी तरह समर्पित हमारी स्टार्टअप्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और गतिशीलता के क्षेत्र के लिए नीति पहले स्वयंसेवी पर्यावरण सौहार्दपूर्ण राष्ट्र की दिशा में कदम बढ़ाती है। नितिन गडकरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के साथ मेल खाते हुए IIT छात्र उच्च तकनीक के क्रम में गांवों के विकास की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने देश के विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी देश का कल है, देश का भविष्य है। इसके लिए राष्ट्र के निर्माण में उनकी अहम भूमिका है। नए भारत के निर्माण के लिए नई पीढ़ी तैयार करने में प्रधानमंत्री जी का यह साक्षात्कार करोड़ों विद्यार्थियों के लिए सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी ये प्रेरणादायी विचार विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और उन्हें अपना भविष्य उज्जवल बनाने में मददगार साबित होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने बताया, खेलो इंडिया युवा प्रतियोगिता में महाराष्ट्र का दबदबा। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ चैंपियनशिप 2023 में महाराष्ट्र के 57 स्वर्ण, 38 रजत और 53 कांस्य पदक के साथ कुल 158 पदक के साथ स्थान हासिल किया। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ पदक जीतने वाले महाराष्ट्र के सभी खिलाड़ियों को बधाई। पूरे महाराष्ट्र को आप सभी खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है। सांस्कृतिक कार्य विभाग के माध्यम से आयोजित महाकाव्य रामायण कार्यक्रम में जो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में हुआ, मैंने राम भक्ति से भरा हुआ मन रखते हुए भाग लिया। इस कलाविष्कारी ने संगीत, नाट्य, नृत्य और गायन के माध्यम से रामायण की कहानी को जीवन जीने का मार्ग प्रदान किया। इसी कारण सियावर रामचंद्र की जय कहकर उन्होंने इस जीवन के सागर में तरंगों का संकल्प पूरा करने के लिए सभी प्रगल्भों को आमंत्रित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर, मंत्रिमंडल के सहकारी श्री अतुल सावे आदि बड़ी संख्या में मौजूद थे। कोरोना काल में इसलिए बजवाई गई थाली परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी ने किया खुलासा। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कोरोना काल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में मैंने देशवासियों से थाली बजाने को कहा था। हालांकि ये कोरोना को खत्म नहीं करता, लेकिन एक सामूहिक शक्ति को जन्म देता है। पहले खेल के मैदान में हम लोग जब जाते थे, कभी कोई जीत कर आता था तो कोई जीत कर नहीं आता था। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा देते वक्त छात्र पेपर देखते ही तनाव में आ जाते हैं।
बच्चे सोचने लगते हैं कि पहले उसे पेपर मिला, मुझे कब समय मिलेगा या इससे ज्यादा समय लग गया, पहले कोई और प्रश्न करना चाहिए था। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि सबसे पहले बच्चों को पूरा पेपर पढ़ना चाहिए, फिर मन से तय किए गए किस प्रश्न में कितना समय लगेगा उसी हिसाब से उत्तर देना चाहिए। अमेरिका ने भारत के साथ ड्रोन समझौते को बताया महत्वपूर्ण, कहा दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में होगी वृद्धि। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के साथ प्रस्तावित ड्रोन सौदे को लेकर उम्मीद जताई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सौदे से रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ेगा। बता दें कि ड्रोन सौदे की घोषणा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान की गई थी। इस समझौते के तहत अमेरिका द्वारा $3 अरब में भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन देना प्रस्तावित है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भारत के साथ रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाने और सैन्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते के महत्व पर जोर दिया। मिलर ने यह भी कहा कि पिछले दशकों में अमेरिका और भारत के बीच रक्षा साझेदारी में काफी वृद्धि हुई है। ड्रोन सौदे में उन्होंने कहा कि यह एक प्रस्तावित सौदा है जिसकी घोषणा पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान की गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे और करेंगे ऐसी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CBN न्यूज़। धन्यवाद।